नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति जो है लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ जी सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्टर होने के नाते हमारा संपर्क बहुत सारे लोगों से पड़ता है और मैंने ये देखा है कि जो लोग 90 साल से ज़्यादा ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उनमें 3-4 बातें जो हैं बहुत कॉमन होती हैं। वो उनका जो और लोगों की अपेक्षा उनका जीवन जीने का सलीका जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये देखा है कि ये लोग जो हैं आम तौर पे मैक्सिमम लोग जो हैं ये प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड खाने वाले भी जो लोग हैं वो कम मात्रा में खाते हैं और हफ्ते में 1-2 बार वो ऐसा भोजन लेते हैं। और इनका जो भोजन होता है उसमें नमक की मात्रा कम होती है और घी चिकनाई की मात्रा भी इन जो व्यक्ति हैं इनमें कम होती है। और ये लोग जो हैं कभी भी भरपेट भोजन नहीं करते हैं, बिल्कुल ठूस-ठूस के कभी खाना नहीं खाते हैं, बड़े अनुशासन से, बड़े डिसिप्लिन से इनका भोजन होता है। और ये लोग जो हैं कुछ ना कुछ 80% भोजन करते हैं और 20% जो है बिल्कुल नहीं खाते हैं। आप उनके आगे जितना भी ऑफ़र कर दो, वो कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ये कभी भी ओवरवेट नहीं होते, इनका कभी वज़न ज़्यादा नहीं होता और उनको इस वजह से जब और इनका वेट भी ज़्यादा डाउन नहीं होता। एक नॉर्मल जो इनकी हाइट के मुताबिक वेट है, इनका हमेशा वो मेंटेन रहता है। और उसकी वजह से क्या है कि ना तो इन्हें शुगर की परेशानी होती है, ना इन्हें ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है, ना इन्हें कोई हार्ट का रोग होता है। और जॉइंट्स भी उनके बहुत अच्छे फंक्शन करते हैं, बोन्स भी बहुत हेल्दी होती हैं, मसल्स भी बहुत हेल्दी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकी बॉडी जो है ये बड़े डिसिप्लिन ढंग से खाने पीने के ऊपर ध्यान रखते हैं। और ये एक दिन में ये इनका इतना लंबा जीवन नहीं मिलता, ये शुरू से ही बहुत सालों से ही अपनी जो खाने का जो इनका ढंग है उसको मेंटेन रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके भोजन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ये कभी भी ज़्यादा कैलोरीज अपने अंदर शरीर में नहीं डालते। और जब देखिए जब भोजन ठीक होगा तो क्या होगा कि बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। तो इसकी वजह से इनकी इतनी लंबी आयु भी मिल जाती है, क्योंकि हमारा शरीर भी जो है एक मशीन है, अगर इसकी रख रखाव रखना हमारा काम है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के जो 90 साल से ज़्यादा जिंदा रहते हैं, उनका मैंने ये देखा है कि वो खाने के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है और बड़ी समझदारी से वो अपना भोजन लेते हैं। दूसरी बात करता हूँ कि ये लोग व्यक्ति जितने होते हैं ये अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत रखते हैं। रोज़ सवेरे सैर करने जाएंगे, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, ये अपनी जो सुबह उठ के जल्दी उठ के अपनी जो वॉकिंग है इसे कभी भी नहीं रोकते। चाहे वो हॉस्पिटल में किसी को मिलने जा रहे हों, कहीं जा रहे हों, हमेशा ये हैं अपनी अपने विषय में भी इनको बहुत ध्यान रहता है। किसी भी फंक्शन में गए हों, शादी ब्याह में गए हों, लेकिन ये कभी भी अपनी वॉकिंग जो है नहीं छोड़ते हैं और सारा दिन ये एक्टिव बने रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहेंगे। ये कुछ ना कुछ ये अपने शरीर से वर्क लेते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो हैं मैंने देखा है कि जब इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क करते रहेंगे, अपने शरीर से काम करते रहेंगे, तो इन्हें जो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स होते हैं वो सारे इनको नसीब में हो जाते हैं। और उसका कारण एक ही है कि अपनी लाइफस्टाइल में भोजन का बहुत ध्यान रखते हैं और दूसरी बात जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज का भी इनके जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। और तीसरी बात ये देखी है कि ये व्यक्ति जो होते हैं हमेशा खुश मिलेंगे, इनके चेहरे पे कभी निराशा का भाव नहीं होता। अगर इन्हें कोई गाली भी दे दे तो उसका कभी भी उसका जवाब नहीं देते, उसे ब्लॉटिंग पेपर की जैसे पी जाते हैं। कहने का मतलब ये है हमेशा ये रिलैक्स मिलेंगे, हर बात का बहुत अच्छी तरह मनन करते हैं और बहुत सटीक जवाब देते हैं, हल्का जवाब देते हैं। कभी भी इनके चेहरे पे गुस्सा नहीं आता, ये हमेशा खुश बने रहते हैं, रिलैक्स बने रहते हैं। इनके चेहरे की आभा जो होती है वो अलग ही दिखाई देती है, एक चमक इनके चेहरे पे होती है, हर छोटी छोटी बात पर हंसते हैं, खुश रहते हैं। और इसलिए इनका शरीर भी फिर उसकी जैसा बिहेव करता है और इनमें कभी भी नेगेटिव हार्मोन्स नहीं बनते हैं। और उसकी वजह से ये हमेशा एक तरह से इनका बॉडी जो है बहुत ज़्यादा
हेल्दी होती है। चौथी बात एक और मैं साथ में बताता चलूँ कि ये लोग कभी भी स्मोकर नहीं मिले हैं। जो भी 90 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहे हैं, जो मेरे साथ कांटेक्ट में आए हैं, संबंध में आए हैं, ये कभी भी स्मोकर नहीं मिले हैं। ये कोई बीड़ी, पान, तम्बाकू नहीं खाते हैं। हाँ, 1-2 जो मैंने व्यक्ति जो मिले, वो ड्रिंक ज़रूर करते हैं, हफ्ते में 1-2 बार 1-2 ग्लास, छोटे ग्लास ये ड्रिंक का लेते हैं, और वो भी रेड वाइन का ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 ऐसे फैक्टर जो मैंने देखे, तो मैंने आज कोशिश की कि आपके साथ ये भी चर्चा करूं कि इनकी डाइट में कभी भी ये ज़्यादा भोजन नहीं करते हैं, 80% का ये भोजन खाते हैं, और 20% ये बिल्कुल छोड़ देते हैं। कभी भी ये फुल पेट, भर पेट कभी भोजन नहीं करते, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा नहीं आता, और शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो इनके शरीर का फंक्शन है, जो पचाने में सारा शरीर जब हम भोजन करते हैं उसको पचाने में जो शक्ति खर्च होती है, तो ये उसका भी बचाव कर लेते हैं। तो इसलिए इनका शरीर के सारे अंग बहुत सुचारू रूप से चलते हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सारे मिलते हैं, बैलेंस्ड फूड खाते हैं, हमेशा सोच के रखते हैं कि क्या मेरा भोजन क्या करना है, क्या नहीं करना है। शादी ब्याह में, पार्टी में, कहीं भी हो, ये कभी भी अपना भोजन जो है सीमित मात्रा में खाते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज का इनके पास बहुत बड़ा एक औजार है, एक यंत्र है, जो कभी भी अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इनके चेहरे पे जो आभा है, खुश रहते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। हमेशा इनके चेहरे पे एक हर छोटी छोटी बात पे जो इतना ज़्यादा हंसी देते हैं, तो उसकी वजह से सारा माहौल इनके आसपास का खुशनुमा रहता है, तो उसकी वजह से इन्हें बहुत फ़ायदा होता है। तो ये 3 फैक्टर जो हैं, जो मैंने आपके साथ चर्चा की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, और ऐसे अगर व्यक्ति को 90 साल से सुख से, शांति से अपना जीवन जीना चाहता है, तो कम से कम ये कोशिश करे कि ये 3 फैक्टर जो हैं, जो भी मैं भी अपनाता हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहाँ तक कामयाब हूँ ये मैं नहीं कह सकता, अभी मेरी उम्र 68 साल है, और अभी तो मुझे 100 साल जीना है। तो उसके लिए ये मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। आगे ईश्वर मालिक है, कौन किसको कितनी ज़िंदगी देता है, लेकिन अपनी तरफ से हमें एफ़र्ट्स बना के रखने चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूं, फिर मिलूँगा, किसी और टॉपिक पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।